फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा x माइनस वाई, फिर दिया रहेगा कितना 2x प्लस जेड, क्या दिया रहेगा x माइनस वाई, क्या दिया रहेगा x माइनस वाई दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा 2x प्लस जेड दिया रहेगा, और इसके बाद क्या दिया रहेगा 2x माइनस में y, इसके बाद दिया रहेगा 3z प्लस में कथित w। समझ में आ रहा है ना, 3z प्लस में क्या दिया रहेगा w इक्वल टू में आपके पास दे दिया रहेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना। देखिए इक्वल में कोई भी चीज दे सकता है, समझ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखते हैं वही चीज दिया रहेगा, आपको कोई भी चीज दे सकता है। लेकिन बट अगर जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मिला के दिया रहता है, जिससे मान निकालने में आपको सुविधा होगा। तो दिया हुआ है -1 5 और 0 और कितना 13, इसमें से हमको वैल्यू किसका किसका निकालना है, x का, y का, z का और w का। किसका किसका वैल्यू निकालना है, x का, y का, z का और w का, जिसको आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग क्या रखना है जो आपको समझना है। देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला चीज आप लोग क्या कर लीजिएगा कि हम इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बाई लिख दीजिएगा, आपको बोले हुए थे लिख दीजिए पहले, बाई इक्वालिटी कर देते हैं। तो बाई इक्वालिटी पहले कर दीजिए, बाई इक्वालिटी जैसे ही आप कीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1, x माइनस वाई इक्वल टू में कितना -1, और इसके बाद हो जाएगा कितना 2x प्लस में z इक्वल टू में कितना 5, अब फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू में कितना 0, और फिर हो जाएगा आपके पास कितना 3z प्लस में w इक्वल टू में कभी 13। आप एकरा इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। अब आपको क्या समझना है, अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं अगर इस दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं तो भाई इसमें x y है और इसमें क्या है x z है, इस दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, फिर इस दोनों को ले लीजिएगा, वही कहानी हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस दो इक्वेशन को लेंगे ताकि उससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई फर्स्ट को और थर्ड को, अगर इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसमें से मेरा x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा मिल जाएगा, और x y का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। समझा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कौन कौन इक्वेशन से लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। जैसे ही इक्वेशन 1 और 3 से लेंगे तो पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -1, तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0। अब इस दोनों में से क्या करेंगे कि भाई हम x y का वैल्यू निकालेंगे, x y हमको देगा यहाँ से हमको x y निकलने वाला है, तो x y निकलने वाला है तो क्या करेंगे जो समझिए, यहाँ पे अगर से ऐड करेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप समझ रहे हैं, इसको माइनस कर देते हैं, लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग है ना। घटाने पर, घटाओ में क्या होता है नीचे वाला का चिन्ह आपका चेंज हो जाता है, जो आप लोग जानते हैं, ये सब बताने का आप लोग का जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन बोलना जरूरी रहता है, ठीक है। क्या करते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, y से y कैंसिल, x में से 2x जाएगा, बचेगा -x, -1 में से 0 जाएगा -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोगों को दिखने में अगर जो दिक्कत है तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको क्या दे देगा -1 दे देगा, ये 1 दे देगा, सॉरी 1 दे देगा। अब थोड़ा सा समझिए, अगर तो इस दोनों इक्वेशन में से इसमें या इसमें से कोई भी अगर दे x का मान डाल देंगे तो किसका मान निकलेगा y का, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, हम आपको क्या बोले हैं, यह एक चैप्टर है जिसका जो नंबर है वो आपके पॉकेट में रखा हुआ है, हम आपको बार बार बोलते रहते हैं, तो ये सही बात है। लेकिन अगर ये आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, अगर ये आपको इसको 1 से 2 बार नहीं पढ़िएगा तब तक यह पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल तभी है जब आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, समझ आए। बहुत ऐसा टॉपिक है जो आप भूल जाइएगा, बट यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप नहीं भूल पाइएगा, समझ, क्योंकि यह पूरे का पूरे पीछे वाला बात सभी है, समझ आए, इसमें पूरा पिछड़ा कहानी है, जैसे 9th 10th में हम लोग पढ़ते थे वही कहानी है, समझ आया ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेंगे, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास क्या x माइनस वाई इक्वल टू -1,
x माइनस वाई इक्वल टू कितना -1। और आपको यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि भाई हम x का जो वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा -1, है ना। अब क्या करेंगे, इस -1 को इधर ले आए तो 1 + 1 इक्वल टू y, इसीलिए y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब हमको बाकी क्या बचा, बाकी बचा z और बाकी बचा w। तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखिए तो इसमें अगर जे x का वैल्यू डालेंगे तो क्या हमको z का वैल्यू निकलने वाला है कि नहीं, z का वैल्यू देगा कि नहीं। तो याद रखिए यहां से अगर जे x का वैल्यू डालेंगे तो हमका वैल्यू निकलेगा z का। किसका वैल्यू निकलने वाला है, z का वैल्यू निकलने वाला है। तो आप लोग लिखिएगा यहां पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखिएगा, फिर फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जैसे ही इक्वेशन सेकंड को लीजिएगा, सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + z इक्वल टू 5। 2x का वैल्यू हमको निकला हुआ है, x का वैल्यू हमको क्या निकला हुआ है 1 निकला हुआ है। x का वैल्यू 1 निकला है तो 2 * 1 + z इक्वल टू 5, इसीलिए z इस 2 को उधर ले जाइएगा तो 5 - 2 इक्वल टू में कथी 3, मतलब z का वैल्यू आपका क्या दे दिया 3 दे दिया। इसी तरह से हम लोग अगर जे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन लास्ट वाला 4th नंबर है ना, फ्रॉम इक्वेशन का 4th, तो 4th इक्वेशन जो है आपके पास क्या है 3z प्लस में कितना w इक्वल टू में कितना दे दिया 130। अब यहाँ पे 3 z का वैल्यू हमको निकला हुआ है ना, तो z का वैल्यू क्या निकला हुआ है 3 निकला हुआ है, तो 3 प्लस में कितना w इक्वल टू में 30, 3 दिया कितना आ जाएगा 9, 9 को उस साइड में जाने देंगे तो w इक्वल टू 30 - 9 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4, है ना। और लास्ट में हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं लास्ट में हेंस मींस क्या हो जाएगा, अतः x इक्वल टू x का वैल्यू क्या निकला 1 निकला, y का वैल्यू क्या निकला हमारे पास 2 निकला, y का वैल्यू क्या निकला 2 निकला, z का वैल्यू क्या निकला 3 निकला, और जो w था उस w का वैल्यू क्या निकल गया 4 निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह का तमाम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उस सारा को आप बना सकते हैं। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट 9th या 10th वाला होना चाहिए। अगर जो भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं है आपके पास तो हम जो बता रहे हैं कि जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, तो लुप्तीकरण विधि को आप लोग दिमाग में रखिए। दिमाग में क्या रखना है भाई कि जैसे मान लेते हैं कोई भी टर्म में कोई भी जो दो में इक्वेशन दिया जाता है x और y में, उसमें से हम लोग क्या करेंगे या तो x को लुप्त करेंगे या y को लुप्त करेंगे, तो इसमें में क्या करना रहेगा या तो जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा। और उसके बाद ये तो हमेशा हम लोग 5 6 से ही इक्वेशन करना जानते हैं कि एक का वैल्यू दिया रहेगा दूसरा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर जो x y में x का वैल्यू दिया हुआ तो y का निकाल सकते हैं, y का वैल्यू दिया रहेगा तो x का निकाल सकते हैं, तो x डालिएगा तो y निकल जाएगा, y डालिएगा तो x निकल जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको थोड़ा सा तो देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास क्वेश्चन रहेगा 2 इंटू क्या दिया रहेगा 2 इंटू दिया रहेगा x5 क्या दिया रहेगा x5 7 y माइनस कितना है 3 दे रखा है, समझ रहे हैं ना। x5 दिया हुआ है x5 7 y माइनस क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और प्लस में जो मेरे पास जो क्वेश्चन है कितना है 3 4 1 2 इक्वल टू में आपके पास क्या दे रखा है 7 है ना 14, और इसके बाद क्या दे रखा है 15 और 14, 15 और अधिक 14, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या दिया हुआ है 2 इंटू x5 y 7 y माइनस 3 x5 7 y माइनस 3 प्लस में कितना है 3 4 1 2 3 4 1 2 इक्वल टू में आ जाइएगा तो 7 है 14 है 15 है और फिर कथी है 14 है। इसमें से हमको वैल्यू निकालना है x और y का। किसका निकालना है x और y का। तो वही बात है ना, अगर जे आपके पास अगर जे x y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है x और y का वैल्यू अगर जे निकालना है वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड बदलेगा। जैसे हम आपको बोले थे इक्वलिटी का प्रयोग कर देंगे, तो वही चीज इक्वलिटी का प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पे दो तरीका हो सकता है, देखिए कैसे दो तरीका हो सकता है। देखिए जैसे हम क्या करेंगे कि इस 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2x फिर कितना हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 14 और फिर हो जाएगा 2y माइनस में 6। चाहे तो इसको इस साइड में भी लाके घटा सकते हैं। चलिए हम घटा ही देते हैं। तो जैसे
हो जाएगा 7 14 15 और कितना 14 माइनस में कितना हो जाएगा 3 4 1 2, समझ रहे हैं ना। अर्थात हो जाएगा आपके पास कितना 2x 10 14 और 2y - 6 इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14 और 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब इसको हम इक्वालिटी करते हैं, क्या करते हैं इक्वालिटी करेंगे। कहने का मतलब हो गया हम इसको इसके साथ बराबर करते हैं, तो लिखेंगे 2x = 4, इसीलिए x = कितना 2, मतलब 2x = 4 लिखिएगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2, फिर 10 के इक्वल है ये है, फिर 14 के इक्वल है, फिर इसको बराबर कर दीजिए, समझ आया। तो अगर हम लोग लिखे 2y - 6 = में 12 तो हो जाएगा 2y = में कितना 12 प्लस में 6 तो हो जाएगा आपके पास कितना 2y = कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 का 18, इसीलिए आपके पास y = कितना हो जाएगा 9। y = क्या होगा 9 होगा, एक लाइन ऊपर ही लिख लेते हैं, इसीलिए आपके पास y = क्या हो जाएगा 9। देखिए ना 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो y का वैल्यू आपको क्या दे देगा 9 दे देगा। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा अपने से क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन चलिए हम लोग जैसे मान लेते हैं 3 × x y z t प्लस में कथी रहेगा 5 × 3 2 1 4i = में क्या दिया रहेगा 7 4 5 और x दे देगा। चलिए थोड़ा सा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं x दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो आसानी से बना सकते हैं, जिस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा 3y, फिर हो जाएगा 3z, फिर कितना हो जाएगा 3t। आप प्लस में कितना 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 15, 5 दूना 10 और इसके बाद 5 और 5 चौका कितना 20 इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 7 4 5x। अब कहिएगा कि देखिए आप यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो इसको इस साइड में ले जाके घटा दीजिए ना, तो इसको क्रिया करके अपना इसके साथ इक्वालिटी कर दीजिएगा, फिर भी वही बात होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड करके तब इसके साथ हम इक्वल करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जैसे ही अगर मान लेते हैं तो हो जाएगा आपके पास कितना 3x प्लस में कितना 50, 3x + 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस में कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना आपको 3z प्लस में कितना 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3t प्लस में कितना 20 और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 7 4 5x। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर देंगे। 3x + 15 को किसके बराबर कर दीजिएगा 7 को, यहाँ से क्या कर दीजिएगा 3x प्लस में 15 3x प्लस में क्या हो जाएगा 15, समझ रहे हैं ना। 3x प्लस में क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं 7। अब इसे किसका वैल्यू निकल जाएगा x का, फिर उसी तरह से इसको इसके बराबर कर दीजिएगा y का वैल्यू निकल जाएगा, इसको इसके बराबर में कर दीजिएगा किसका वैल्यू निकल जाएगा z का, और इसको अगर इसके बराबर कीजिएगा और वहां पे x का मान डालना पड़ेगा, जो यहां से निकलेगा वो मान डालना पड़ेगा, तब जाके फिर किसका मान निकल जाएगा t का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार के इस टाइप का भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन क्या करता है ज्यादा पूछता रहता है, समझते हैं ना। अब हम आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बताते हैं और तब आप लोगों को ले चलेंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, कि दो मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस होता है उसका कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे गुना किया जाता है, उस पर हम लोग ले चलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं। चलिए तो फिर हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, आपको एक टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, तब हम बोले थे मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा x + y = में 7 3 4 7, समझ रहे हैं ना। या चलिए 4 1 ले लेते हैं, एंड में दिया रहेगा x - y, इसमें कैपिटल ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कैपिटल मैट्रिक्स होगा ना, x + y है ना, इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए x - y = में दिया रहेगा 3 1 0 और क्या दिया रहेगा 5 दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना। और इसमें से कह देगा आपको, यहाँ पे लिख देगा इफ, तब लास्ट में लिख देगा देन फाइंड द मैट्रिसेस, समझ रहे हैं ना, x एंड y, मतलब कौन-कौन मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, x और y का निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। इससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को बताया, इससे पहले एक दो क्वेश्चन और आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लेते देखिए x + y = में क्या दिया रहेगा 3 4 5 7। कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स है, जहां पे x और y क्या है मैट्रिक्स है,
तो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स x है और एक मैट्रिक्स y है, और हम दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब वो वहां पे दे देगा कि भाई जहां पे x का वैल्यू 3 1 5 7 है, तो बताइए y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू y का वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है। आप बोल भी सकते हैं कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या हुआ है कि भाई x और y दो मैट्रिक्स है, और उस दोनों मैट्रिक्स का योग करके क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 3 4 5 7 दे रखा है, समझ रहे हैं ना। और हमको अब क्या काम करना है? हमको करना है कि x का वैल्यू दिया हुआ है तो y का वैल्यू निकालना है। x के जगह पर हम लोग ये डाल देंगे, x के वैल्यू पर डालेंगे 3 1 5 7, y को y रहने देते हैं, प्लस में लिख देंगे कितना y, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3 4 5 7 हो जाएगा। अब हमको कौन चीज का वैल्यू निकालना है? y का। y को रोकेंगे, इसको उधर जाने देंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए y इक्वल टू, इसको उधर जाने दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 7, और माइनस में क्या हो जाएगा? 3 1 5 7, समझ रहे हैं ना। 3 1 5 7 सही है ना, दोनों एकदम 3 1 5 7 3 4 5। अब देखिए क्या होगा? 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, अर्थात यह किसका वैल्यू हो जाएगा? y का। अब मेरे पास y आ गया, मेरे पास x आ गया। अगर आप इस दोनों को अगर से ऐड करके देखिएगा तो ये बिल्कुल आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे x और y दिया रहेगा, जैसे कभी-कभार इस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कभी-कभार आप लोगों को इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा। कौन टाइप? जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दे देगा कितना कि भाई x का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, या चलिए a ले लेते हैं, a लेते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4, एंड b का वैल्यू आपके पास दे दिया हुआ है कितना? 4 0 7 8, और कह रहा है कभी फाइंड द मैट्रिक्स C, फाइंड मैट्रिक्स C। एगो मैट्रिक्स आपका क्या निकालना है? C निकालना है। C वेयर मींस जहां a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है। पहले समझिए क्या कह रखा है, जो समझिए। देखिए कि a दे रखा है, b दे रखा है, a भी दे रखा है, b भी दे रखा है, और तब कह रहा है एक मैट्रिक्स क्या निकालना है? C निकालना है। इस प्रकार से निकालिए जहां पे a b c को जोड़ते हैं तो 0 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब a b और c को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तब हमको किसका वैल्यू निकालना है? हमको वैल्यू निकालना है C का। तो सिंपल सी बात है ना, हमको वैल्यू निकालना है C का। हम लोग लिखेंगे सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल टू दे रखा है हमको 0। 0 0 का मतलब 0 मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? 0 मैट्रिक्स। बट 0 या 0 मैट्रिक्स में कोई खास अंतर नहीं है, देखिए समझिएगा। इसीलिए लिख सकते हैं C इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस a और माइनस b होगा कि नहीं। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस क्या हो जाएगा? b। अब इस दोनों को जोड़ के इसमें क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। यही आपका C का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इस तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। आप सारा क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर जो आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। और आप अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, हम लोग अब यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या कि आपको दे रखा है x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है, और कह रहा है क्या चीज कि आपको x और y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या काम करेंगे, जो समझिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन में गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। गिवन मींस क्या होता है? दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या चीज, जो समझिए। x प्लस y का वैल्यू कितना दे रखा है? 7 3 4 1।
फिर दे रखा है x एंड में लिख लीजिएगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है 3 1 0 5। एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कति सेकंड। अगर इस दोनों को हम अगर से ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हमारा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। देख लीजिए ना, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए लिखेंगे नाउ एडिंग या कुछ लिख दीजिए, है ना। एडिंग करने पर मतलब जोड़ने पर, जैसे ही जोड़िएगा तो y से y कटेगा, x में x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, चलिए साथ में 3 को जोड़िएगा तो 10। जैसे मैट्रिक्स में जोड़ते थे ना वैसे ही हम लोग जोड़ेंगे, पहला को साथ, दूसरा को दूसरा के साथ। तो 3 एक में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 4, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 6। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काम क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा इसीलिए x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए 2 से इधर गुना में जो इधर भाग में आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप ऐसे भी देखिए, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे नहीं रहता है कुछ तो 1 रहता है। हर एक कोई भी चीज के मल्टीप्लाई में आप 1 मान सकते हैं, कोई भी चीज के गुना में आप 1 को मान सकते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखिए समझिएगा। अब जैसे x इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इनटू में कितना 10 4 4 6। इसका कहने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको डायरेक्टली आप 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आंसर आपका आ जाएगा 5 2 2 और 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसका वैल्यू निकल गया? x का। अब फिर क्या कीजिएगा, x का वैल्यू कोई में डाल दीजिएगा, उससे वैल्यू मेरा किसका निकल जाएगा y का। x का वैल्यू आप कहीं पे भी अगर जो पुट कर दीजिएगा तो उससे मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए कैसे निकलेगा, कहिएगा कि सर कैसे निकलेगा, तो आइए हम लोग समझा देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं। इक्वेशन मेरे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस y का वैल्यू जो दे रखा है कितना है 7 3 4 1 दे रखा है। समझ में आ रहा है? कितना दे रखा है 7 3 4 1 दे रखा है। x का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो x का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे 5 2 2 3। इसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7 3 4 1। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे y का, तो यहाँ से जो y का वैल्यू अगर जो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 4 1। अब इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा 5 2 2 3। चलिए घटा दीजिएगा, और घटा के जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो घटा के अपना जो आएगा वही आंसर लिख दीजिएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर जो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात और हम आपको इन्फॉर्म कर दे, कभी कभार आप लोग सोच रहे होइएगा कि सर अगर जो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन किस टाइप का रहता है जो हम आपको बता देते हैं। देखिए इसी में क्वेश्चन आपका इस तरह का दे देता है। किस तरह का, जैसे मान लेते हैं आपके पास दे देता है 2x, कितना दे देता 2x प्लस में 3y, यहाँ पे दे देता है 3x माइनस में 2y इक्वल टू में यह चीज दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? तब अब कैसे x y का वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें भी कोई खास है नहीं। अब बताते हैं हम आपको कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज की जैसे मान लेते हैं, इससे पहले आप समीकरण के बारे में समझ लीजिए। जैसे आप लोग 10th में जो इक्वेशन का जो हल निकालते थे तो क्या लिखते थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और इसके बाद 3x प्लस में 2y या माइनस 2y इक्वल टू मान लेते हैं 6। इसमें से आपको वैल्यू निकालना है x और y का। किसका निकालना है? x और y का। तो x y का निकालने के लिए यहाँ पे भी सही तरीका क्या है, लुप्तीकरण, एलिमिनेशन, है ना। तो जो एलिमिनेट करते हैं किसका, x को एलिमिनेट करेंगे, y का वैल्यू निकलेगा, y हमको देके जाएगा कुछ, है ना, और y को एलिमिनेट करेगा तो x कुछ देके जाएगा। समझ रहे हैं? तो y क्या देके जाएगा जो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो वहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये कंडीशन है कि आप पहले किसको लुप्त करना चाहते हैं।
आप पहले किसको लूट करना चाहते हैं, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लेते कुछ स्टूडेंट बोलते रहते कि चलिए सर पहले हम लोग y को ही एलिमिनेट करेंगे, तो y को एलिमिनेट कीजिएगा तो इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से, और मल्टीप्लाई करने का मतलब कि यह इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 को 10 बना के छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए आपको इक्वेशन कौन फॉर्म पकड़ लेगा, इस इक्वेशन का रूप ऐसा हो जाएगा, मतलब 4x प्लस में कितना 6y इक्वल टू में कितना 10, मतलब हो जाएगा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू में 10। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस में कितना 6y इक्वल टू में कहते 18। इस दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जैसे ही हम लोग ऐडिंग करेंगे इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 13x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 28, इसीलिए हम लोग x लिख सकते हैं 28 बाई कितना 13। यह हो गया x का आंसर। किसका आंसर, x का। यहाँ आपका जो वैल्यू निकल गया या किसका निकल गया, x का। और उसी तरह से हम लोग क्या काम करेंगे कि y का वैल्यू निकालना है हमको। किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो y को निकालने के लिए अब x का वैल्यू को पुट कर दीजिए तो y का निकल जाएगा, या हम गुना कर देंगे 3 से या इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो y का क्या y का वैल्यू दे देगा। कैसे कहिएगा कि सर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हमको देके जाएगा, y कुछ देके जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर बाई चांस आपको दिक्कत है तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम कि हम लोग जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे भाई गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। मेरे पास क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए, मेरे पास दिया हुआ क्या। सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, जो देख लीजिए 2x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना 7 3 4 1। क्या दिया हुआ है 7 3 4 1 है ना। और इसके बाद क्या दे रखा है फिर 3x माइनस में कितना 2y इक्वल टू में कितना 3 1 0 5। समझ में आ रहा है। अब हमको इसमें से xy का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, xy का वैल्यू निकालना है। हमको इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो आप पर डिपेंड करता है। बट या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ये x को एलिमिनेट करते हैं तो y देके कुछ जाएगा, और y को एलिमिनेट करते हैं तो कुछ x देके जाएगा। अब क्या देके जाएगा वो तो आप ही को पता होगा ना। अब देखिए क्या देके जाएगा, कैसे देके जाएगा जो बताते हैं। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। कहिएगा सर ऐसा क्यों किया है, कि हम लोगों के तो नजर में आया कि इसमें 2 से इसमें 3 से। हाँ बिल्कुल सही है, हम चाहते हैं x को ही पहले एलिमिनेट कर दे। यहाँ पे x को ही हम पहले एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 से अगर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह फॉर्म यह इक्वेशन कौन रूप ले लेगा, यानी 3 2 हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा कितना 9y इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 से 7 में तो कितना 21, और फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 है ना। और इसके बाद हो जाएगा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। समझ रहे हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4y। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 3 कितना 6, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 2 पंचे कितना 10। समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या काम होगा जो समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि सर सब्ट्रैक्ट कला करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, तभी तो 6x से 6x कैंसिल होगा ना। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए समझिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे हमेशा हम लोग काम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसको जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो यह चिन्ह चेंज होके तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा कितना 13y। कितना हो जाएगा 13y
इक्वल टू में क्या हो जाएगा जो समझिए, देखिए 21 है ना, 21 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद 9 में से घटेगा कितना 2 तो कितना हो जाएगा, मतलब 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। फिर 12 में से जाएगा 0 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर 3 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, यह वैल्यू आपका हो गया। इसीलिए लिखिएगा y का जो मान निकलेगा y इक्वल टू लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 15 बाई कितना 13। हम बोले थे 13 से डिवाइड हो जाएगा ना, इस साइड में जाएगा तो 13 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 15 बाई 13, फिर हो जाएगा कितना 7 बाई कितना 13, और फिर हो जाएगा 12 बाई 13, और फिर हो जाएगा -7 बाई कितना 13। समझ रहे हैं ना, यह जो वैल्यू हो गया किसका हो गया y का। और जिस तरह से y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसी तरह से हम x का भी निकालेंगे। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये बात बोलेंगे कि क्या सर हम अब यहाँ पे y का मान डाल के x का मान नहीं निकाल सकते। निकाल सकते, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूजन करेगा वो, समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा आपको परेशानी में डाल देगा। तो आप अगर जो चाहते हैं कि परेशान न हो तो आप लोग इस विधि से मत निकालिए कि y का वैल्यू पुट करके x के मान, नहीं ऐसा नहीं निकालिए। आप जिस तरह से x को एलिमिनेट किए y को निकाले उसी तरह से y को एलिमिनेट करके x को निकाल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो आपको इजी पड़ेगा। समझ रहे हैं, आपको इजी वे में आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से मत निकालिएगा, निकाल दे के हो जाएगा। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए हम फिर दोबारा करते हैं। इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें अब हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपका कितना 6y, और इसके बाद हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, और फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, और फिर हो जाएगा आपको कितना 8, और फिर हो जाएगा 2। फिर इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9x, और फिर इसमें अगर जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में कितना 6y, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 3 जा कितना हो जाएगा 9, समझ रहे हैं ना। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 3, और 3 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें फिर अब क्या कर दीजिएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही अगर ये आप ऐडिंग कर दीजिएगा इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा 9 में से कितना जाएगा 4, तो आपके पास आ जाएगा -5x। इसको घटा दीजिएगा, लास्ट में x का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कमी है इसलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, विश्वास है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई खास नहीं है, आप लोग पक्का निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग चलना चाहते हैं, अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या हमारा जो टॉपिक है, जो अब मेन जो टॉपिक है, जो मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा, उस टॉपिक का नाम हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स का गुना। तो चलिए हम उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं। अगर जो आप इसको समझ जाते हैं तो आपको 4 से 6 नंबर समझ लीजिए आपका आ ही जाएगा, समझ रहे हैं। 4 से 6 नंबर अगर जो आपको नहीं आएगा तो फिर हमको कुछ कहिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी का ज्यादा यूज है। पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कहने का मतलब अलजेब्रा में पूरा सबसे ज्यादा जो किसी का यूज है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन का है, समझ रहे हैं ना। तो आइए आज हम इसको थोड़ा सा ढंग से सीखते हैं, थोड़ा सा अच्छा से सीखेंगे। आज हम अगर कुछ अच्छा सीखेंगे तो वो सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, समझ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कहने का मतलब हो गया कि भाई जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स का हम लोग गुना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मतलब 2 मैट्रिक्स का गुना कर रहे हैं। तो 2 मैट्रिक्स से गुना करने से पहले आप लोगों को ये बात समझा दे कि जिस तरह से मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, उस तरह से आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैट्रिक्स का गुना भी उसी तरीका होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैट्रिक्स का गुना बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। उस दोनों टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, और जितना बढ़िया सब आपको समझ में आ गया उतना बढ़िया से भी बढ़िया आपको ये समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना।
समय देना पड़ेगा। पहले ही आप लोग ये चिंता मत करने लगे कि हाँ मैट्रिक्स किस तरह का होता है, आपके मन में अब लालसा, आपके मन में अब हमेशा गूंज रहा हो कि मैट्रिक्स का गुना क्या होता है, मैट्रिक्स का गुना क्या होता है, जोड़ घटा होता है। देख लिए बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स का गुना क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए समझिएगा, मैट्रिक्स के गुना को आप लोग समझने के लिए पहले आपको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को पहले समझिए। जैसे मेरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते, समझिए कि जैसे मान लेते कोई लड़का है, जिस लड़का का नाम क्या है, राम, समझ रहा है ना। और राम क्या हुआ कि एक बुक शॉप पर गया, बात समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब एक किताब दुकान पे गया और यहाँ से कुछ यह सामान खरीद रहा है, यहाँ से यह कुछ सामान खरीद रहा है। क्या सामान खरीद रहा है कि जैसे सबसे पहले यह किताब खरीद रहा है, जिसको हम लोग बुक बोलते हैं, यह किताब खरीद रहा है। किताब का वो खरीद रहा है 5 को, यह किताब खरीद रहा है। फिर यह कलम खरीद रहा है, कलम यह 10 को खरीद रहा है। और फिर यह कॉपी खरीद रहा है, कॉपी यह भी 5 को खरीद रहा है। चलिए इसको हम 20 मान लेते हैं, इसको हम लोग 10 मान लेते हैं। कहने का मतलब हो गया 5 को किताब खरीद रहा है, 20 को कलम खरीद रहा है और 10 को कॉपी खरीद रहा है, समझ रहा है ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, बताइए राम उस दुकानदार को कितना रुपया देगा। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन मेरा, समझिए कि जैसे राम एक लड़का हो गया और वह बुक दुकान पर, मतलब किताब के दुकान पर जाता है और यह तीनों चीज खरीदता है। क्या क्या चीज खरीदता है? किताब खरीदता है, कलम खरीदता है, कॉपी खरीदता है। तो किताब खरीदता है 5 पीस और कलम खरीदता है 20 पीस और कॉपी खरीदता है 10 पीस, समझ रहे हैं ना। अब आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए वह दुकानदार को कितना रुपया देगा, तो भाई आपके मन में तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तब तक आप ये नहीं बताइएगा कि कै रुपये किताब मिल रहा है, कै रुपये, कितना रुपये कलम मिल रहा है, कितना रुपये कॉपी मिल रहा है, तब तक हम उसका पूरा जो टोटल अमाउंट होगा वो हम नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर किताब का रेट और कलम का रेट और कॉपी का रेट अगर जो पता नहीं होगा तो इस बात को हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, इस बात को हम बता नहीं सकते हैं कि राम उस दुकानदार को कितना रुपया देगा। चलिए अब हम मान लेते हैं कि भाई सबका रेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। किताब है आपका 20 रुपये प्रति, कलम है आपका 10 रुपये प्रति और कलम है आपका 10 रुपये प्रति और कॉपी है आपका 15 रुपये प्रति, समझ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग दाम मान लिए, क्या मान लिए? दाम को हम लोग बोलेंगे रेट, और यह रेट है जो प्रति में है, याद रखिए रेट है जो प्रति है, पर दाम है। कहने का मतलब 20 रुपये किताब है, एक किताब का दाम क्या रुपया हो गया? 20 रुपया, 20 रुपये प्रति किताब का दाम हो गया और 10 रुपये प्रति कलम का दाम हो गया और 15 रुपये प्रति किसका दाम हो गया? कॉपी का दाम हो गया। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि अब वो दुकानदार को कितना रुपया देगा, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। क्या बताइएगा कि सर किताब खरीद रहा है 5 को कै रुपये से? 20 रुपये से, इसका मतलब 20 25 100 रुपया देगा किताब का। फिर 20 को कलम खरीदा है 10 रुपये से, 200 रुपया देगा कलम का। और इसके बाद कॉपी खरीदा है 10 को 15 से देगा 150 रुपया देगा कॉपी का। अर्थात टोटल मिला के यह 450 रुपया देगा। कितना रुपया देगा? 450 रुपया देगा, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यह दुकानदार को कितना रुपया देता? 450, मतलब 450 रुपीज दुकानदार को यह देता, समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर यह इसी प्रकार से लिखा रहेगा, तो बिल्कुल मैट्रिक्स का गुना में भी यही होता है कि जो आपको वस्तु का जो संख्या होता है, जो नंबर ऑफ थिंग्स होता है, वह आपको दिया रहेगा रो के फॉर्म में, और इसका जो रेट होता है वह दिया रहेगा कॉलम के फॉर्म में। अर्थात मैट्रिक्स का जो गुना होता है वह रो से किसके तरफ होता है? कॉलम के तरफ होता है। रो से किस में होता है? कॉलम में गुना होता है। रो से किस में होता है? कॉलम से गुना होता है। अब एक बात और हमको समझना है। क्या एक बात और समझना, जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको कोई पूछेगा कि जैसे मान लेते हैं कि दाम में आपको दे दिया रहता, किताब का दाम दे दिया रहता, कलम का दाम दे दिया रहता और कॉपी का दाम पता नहीं रहता, तो क्या अभी भी आपसे कोई पूछता कि बताइए दुकानदार को कितना रुपया देगा, तो बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब होता है, इसका कहने का सेंस होता है कि भाई इसमें जितना कॉलम रहेगा उसमें इतना ही रो होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का गुना डिफाइंड हो पाएगा, अन्यथा इसका गुना डिफाइंड नहीं हो पाएगा। याद रखिए, पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट।
1 2 3 4 5 6 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा 3 0 1 4 से, तो इसमें हमको इससे मल्टीप्लाई होता है। समझिए समझिए, पहले ध्यान दीजिएगा, 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुना डिफाइंड है। बट अगर जो मान लेते हैं, अगर जो 3 1 0 4 में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता 1 2 3 4 5 6 से, तो इसका मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कहिएगा कि सर ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 है, बट इसमें रो की संख्या कितना है? 3 है, तो गुना डिफाइंड नहीं होगा। अर्थात दो मैट्रिक्स का गुना तभी डिफाइंड होगा, दो मैट्रिक्स A और B का गुना तभी डिफाइंड होगा जब A में के कॉलम की संख्या B में के रो की संख्या के बराबर हो। याद रहेगा, दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब A में के कॉलम की संख्या B में के रो की संख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू मतलब बराबर नंबर ऑफ रो इन B। समझ रहे हैं ना? चलिए हम इसको लिख देते हैं, इसके बाद हम आपको गुना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, तो देखिए पहले इस बात को आप लोगों को जिक्र होना चाहिए ना, सबसे पहले कि भाई मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। पहले आपको इस बात का जिक्र होना चाहिए। क्या जिक्र होना चाहिए? देखिए समझिए, द मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलिएगा? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, That is मतलब अर्थात AB, क्या? AB, समझ रहा है ना? देखिए हम क्या लिखे हैं, द मल्टीप्लिकेशन मतलब कहने का मतलब गुना, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस का गुना। किसका कौन मैट्रिक्स का गुना? A और B का गुना, और A और B का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? AB। हम इसीलिए लिख दिए that is AB is defined if समझिएगा, the number of column in B equal A, the number of column in A equal to the number of row in B। याद रखिएगा, कहने का मतलब हो गया A के कॉलम की संख्या B के रो के संख्या के बराबर हो। याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को, यही कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन बनेगा, और इसी कॉन्सेप्ट से बाय चांस एक दो क्वेश्चन अगर से ऑब्जेक्टिव घुमा के भी पूछ देगा तो आप कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए क्या होता है, A के कॉलम की संख्या B के रो के संख्या के बराबर होगा तो गुना डिफाइंड होगा, अन्यथा गुना डिफाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब जैसे कहिएगा कि सर कैसे, तो चलिए हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं A का ऑर्डर क्या होगा? A का ऑर्डर दिया रहेगा 2/3 और B का ऑर्डर दिया रहेगा 3/4। कहेगा कि क्या इसका गुना डिफाइंड होगा? तो पहले समझेंगे कि भाई पहला मैट्रिक्स में के कॉलम की संख्या दूसरा में के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है, इसका मतलब इसका गुना डिफाइंड है। तो गुना डिफाइंड के लिए याद रखिएगा, डिफाइंड के लिए आपको यह शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, ठीक है? फर्स्ट बराबर क्या होना चाहिए? लास्ट बराबर होना चाहिए फर्स्ट। लास्ट बराबर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। कहने का मतलब पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। पहला का लास्ट दूसरा के किसके बराबर होना चाहिए? फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं A का ऑर्डर दिया रहेगा 3/4, B का ऑर्डर दिया रहेगा कितना? 6/3। समझ रहे हैं ना? देखिए पहला का लास्ट दूसरा के फर्स्ट के बराबर नहीं है, गुना डिफाइंड नहीं होगा। सीधा हम लोग लिख देंगे AB नॉट डिफाइंड। AB क्या है? नॉट डिफाइंड है। AB का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं आपके पास A का वैल्यू दिया रहेगा, A का वैल्यू दिया रहेगा, A का जो ऑर्डर दिया रहेगा वो दिया रहेगा 5/4 में, B का ऑर्डर दिया रहेगा 4/5 में। क्या इसका गुना डिफाइंड होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं? अब गुना करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? गुना करना सीखेंगे। तो गुना के लिए तो आप लोग देख लिए हैं, देखे हैं क्या कि भाई मैट्रिक्स के जो रो से गुना होता है, इसके कथी में? कॉलम में गुना होता है। तो हम गुना पर पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, और गुना का एग्जांपल आप लोग समझिए। समझ रहे हैं ना? इसके बाद फिर हम लोग आगे एक दो और कॉन्सेप्ट है इसमें,
जो हम लोग कॉन्सेप्ट आज देखेंगे। और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि गुना को आप कभी भूलिए नहीं। अगर जब मल्टीप्लिकेशन भूल जाइएगा बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए क्या है जो आज आप लोगों को जैसे मान लेते क्वेश्चन कर देगा 1 2 3 0 1 7 में मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 1 5 0। चलिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही आप भी लिखिए। तो सबसे पहला चीज ये बात समझना है कि भाई इस मैट्रिक्स का गुना कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे पहले करते थे कि भाई जोड़ते थे, इसमें इसको जोड़ देते, इसमें इसको जोड़ देते थे, ऐसे नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या है गुना करने का सही तरीका, गुना कैसे करते हैं जो आपको बताते, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि भाई मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो हम लोग रो से करते हैं कॉलम। सबसे तो पहला कॉन्सेप्ट हमको ये बात पता है कि मैट्रिक्स का रो है उससे गुना करते हैं कॉलम में, लेकिन वहां पे एक ही रो था एक ही कॉलम था। यहाँ पे हम लोग तो ज्यादा लिए हैं ना, यहाँ पे 2 रो भी दिया है, 2 कॉलम भी दिया है, तो कैसे होगा जो समझिए। तो सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि जो हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि पहले आप इसमें को रो को थोड़ा सा घेरा टाइप से लिख दीजिए, इसको क्या कर दीजिए बॉर्डर कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा घेर दीजिए, समझ रहा है ना। तो इसमें 2 रो हो गया, अब कॉलम हो गया ये, समझ रहा है, एक कॉलम। अब जब ये कॉलम हो गया तो क्या करेंगे जो हमको समझना है, समझ रहा है। तो देखिए क्या होगा जो समझिएगा। सबसे पहला चीज कि हम इसको गुना करते वक्त हम आपको समझाने के लिए इसको समझते हैं इंजन और इसको हम लोग समझते हैं पटरी। इसको हम लोग क्या समझेंगे, इंजन समझेंगे, और इसको हम लोग क्या समझेंगे, पटरी समझेंगे। क्या कोई दिक्कत, इसको क्या समझेंगे इंजन, इसको क्या समझेंगे पटरी। और कीजिएगा क्या, करना क्या है, तो देखिए क्या करेंगे जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझ रहा है ना। सबसे पहला चीज आप लोग क्या कीजिएगा कि हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मल्टीप्लाई कोरेस्पोंडिंग एक एक करके, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ डायरेक्ट है। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई 3 से, तो 1 × 3। अब बीच में कौन चीज का चीज, प्लस का, क्योंकि हम लोग देखे थे एग्जांपल ये थे बुक वाला, उसमें देखे थे प्लस हो रहा है। तो 1 × 3 प्लस, अब फिर हो जाएगा 2 × 4, अब फिर बीच में प्लस, अब फिर देखिए 3 × 5, तो 3 × 5। कहने का मतलब होता है कि जो यह इंजन है, समझ रहे हैं ना, जो यह इंजन है उसको पहले हम इस पटरी पर दौड़ाएंगे, ठीक है। दौड़ाने का मतलब गुना करेंगे, फिर अब इस पटरी पर से उतरेगा यह इंजन, अब चढ़ेगा इस पटरी पर, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा बीच में गैप, फिर लिखिएगा 1 × 1, फिर लिखिएगा 2 × 1, और फिर लिखिएगा 3 × 0। आज जिस तरह से इसको लिखे हैं उसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। फिर अब दूसरा इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि यह इंजन, पहला इंजन तब तक चलेगा जब तक सब पटरी पर यह चल नहीं जाएगा, समझ रहा है ना। अब दूसरा इंजन को बारे में देखेंगे, 0 × 3, 1 × 4 और 7 × कितना 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 0 × कितना 1, 1 × 1 और 7 × 0। अब काम क्या कीजिएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 में 4 से मल्टीप्लाई 8 और 3 × 5 = 15, 1 + 2 + 0, फिर हो जाएगा 0 + 4, 0 + 4 + कितना 35, फिर कितना 0 + 1 + 0, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 8 3 11 और 15, समझ रहे हैं कितना हो जाएगा 15 10 25 26, 2 1 कितना 3, 35 4 39 और 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यह एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, समझ रहा है ना। तो कहने का सेंस है, मेरा कहने का मतलब है क्या है, मेरा कहने का सेंस, ये पहले बात को समझिए कि हम पहला इंजन को स्टार्ट करेंगे और इस पर जितना भी हम पहला इंजन को स्टार्ट करेंगे और इस पर जितना भी पटरी रहेगा उस पर बारी बारी से हम लोग दौड़ा देंगे, समझ रहे हैं ना। फिर क्या काम होना चाहिए कि जैसे ही अब पहला इंजन दौड़ गया उसी तरह से हम लोग दूसरा इंजन को स्टार्ट करेंगे और दूसरा इंजन को भी उसी तरह से दौड़ा देंगे। एक बात दिमाग में रखना है कि जैसे ही एक पटरी पर से उतर के दूसरा पटरी पर, तो भाई हमको बीच में क्या मिलेगा, थोड़ा सा गैप मिलेगा। इस गैप को भूलेंगे नहीं है। दौड़ाने का मतलब एलिमेंट को गुना करते रहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को हम लोग गुना करते जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।